सोहन एक पढ़ा लिखा लड़का था जो गांव में रहता था। उसकी माँ शारदा ने शादी के लिए मीना नाम की एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की का रिश्ता देखा। कुछ समय में दोनों की शादी भी हो गई और शादी के कुछ दिन बाद सोहन को शहर से एक कॉल आया, जिसको सुनकर वो खुशी से अपनी माँ और पत्नी से बोलता है। माँ, मीना, सुनो, मुझे शहर से कॉल आया है। मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अगले हफ्ते से मुझे ज्वाइन करना है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तू शहर में रहेगा, बड़ा आदमी बनेगा। हाँ माँ जी, लेकिन आप वहाँ अकेले रहेंगे क्या? किसने कहा अकेले रहूंगा? अरे मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा और आप दोनों भी मेरे साथ ही जाओगी। ये सुनकर शारदा और मीना भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले हफ्ते वो लोग अपना सामान लेकर शहर पहुंचते हैं और एक फ्लैट में रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन शहर में रहना आसान नहीं था। घर तो कंपनी ने दे दिया था, लेकिन बाकी के खर्चे सोहन को खुद की सैलरी से पूरे होने मुश्किल हो रहे थे। जिस पर एक दिन वो परेशान बैठा सोच रहा होता है, तभी मीना उसके पास आकर बोलती है। क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नौकरी अच्छी नहीं है क्या? नहीं मीना, नौकरी तो अच्छी है, लेकिन अभी मेरी पोस्ट इतनी बड़ी नहीं है कि सैलरी ज्यादा हो। ऊपर से फ्लैट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और भी अलग अलग खर्चे, मुझे लगता है मेरी सैलरी से ये पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा है तो आप अपने खर्चे कम कर देते हैं, या एक और आइडिया है, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दिला दें तो मैं अपने घर के खर्चों में आपका साथ दे पाऊंगी। लेकिन मीना, माँ का क्या वो घर में अकेली रहेगी? नहीं, हम एक फुल टाइम नौकरानी रख लेंगे जो घर के काम कर लेगी। सोहन को मीना की बात सही लगती है और वो इस बारे में कंपनी में बात करता है। और जॉब वैकेंसी होने पर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो हॉल में बैठी अपनी माँ और पत्नी से बोलता है। मीना, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, तुम कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। क्या नौकरी? ये क्या चल रहा है इस घर में? कोई बताएगा? माँ, मीना भी नौकरी करेगी, वो पढ़ी लिखी है, उसकी पढ़ाई का सही इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, और मेरे नौकरी करने से सोहन को भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तेरे कहने का मतलब है बहू, मेरा बेटा तेरे और इस घर के खर्चे अकेले नहीं उठा पा रहा, जो तुझे अब नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है। माँ, ऐसा नहीं है, शहर और गांव का रहन सहन अलग है, इसलिए यहाँ दोनों पति पत्नी का कमाना जरूरी है, एक बेहतर भविष्य के लिए। मीना, कल इंटरव्यू के लिए आ जाना। सोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन शारदा को अपनी बहू और बेटे का ये फैसला पसंद नहीं आता। अगले दिन मीना इंटरव्यू के लिए जाती है और उसमें पास होकर अगले हफ्ते से ही सोहन के साथ नौकरी पर जाने लगती है। लेकिन अपनी बहू को यूं बाहर जाते देख शारदा को बिल्कुल भी गवारा नहीं था, जिसके लिए एक दिन वो अपनी बहू से बोलती है। बहू, तू घर और काम कैसे संभालेगी? अरे सुबह घर का काम करके जाती है और शाम को आकर करती है। इस तरह से तो तू दोनों ही काम खराब कर रही है ना। घर संभाल पा रही है, ना ही काम। माँ जी, बस 1-2 दिन की बात है। जैसे मुझे मेरी सैलरी का एडवांस मिलेगा, मैं सबसे पहले एक नौकरानी रख लूंगी, ताकि आपको भी परेशानी ना हो पीछे से। सही है, अब घर की बहू की जिम्मेदारियां उसके काम एक नौकरानी संभालेगी। समय गुजरता है। शारदा के रिश्तेदारों को मीना की नौकरी करने की बात पता चलती है, तो एक शाम गांव से शारदा की जेठानी सुमित्रा उसको फोन करके बोलती है। कैसी है श्रद्धा? शहर जाकर तू भूल गई कि गांव में भी एक जेठानी है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अपनों को कभी कोई भूलता है? अच्छा, ये सब छोड़, सुना है तेरी बहू अब नौकरी करने लगी है। बताओ, गांव से शहर तू अपनी बहू की कमाई खाने गई थी क्या? सोहन अकेले घर का खर्चा उठाने में कामयाब नहीं हुआ क्या शहर जाकर? ऐसी बात नहीं है दीदी, वो तो बस बहू घर में खाली बैठी रहती थी, तो उसने सोचा सोहन की मदद कर दूं, इसीलिए उसके साथ जाने लगी नौकरी पर।
लो भाई, अब घर की बहू अगर खाली बैठी है तो उसे कमाने भेज दो। सही है, शहर वालों के अपने नियम कानून होते होंगे। अच्छा, मैं रखती हूँ। मेरी बहू ने मेरे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना बनाया है, खा लूं जाकर। मित्रा इतना बोलकर फोन काट देती है। तो वहीं अपनी जेठानी की बातें सुनकर शारदा के कलेजे में आग लग जाती है, जिसके चलते अब वो रोज सुबह शाम अपनी बहू को नौकरी करने के लिए सुनाती रहती है। ऐसे ही एक शाम जब सोहन और मीना नौकरी करके वापस आ रहे होते हैं तो उनको देखकर शारदा बोलती है, आ गई बहू, और मजा आ रहा होगा नौकरी करके, हमारे खानदान की इज्जत उछाल कर। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने इज्जत उछालने वाला तो कोई काम ही नहीं किया। हाँ माँ, मीना सही कह रही है। ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे जब से मीना ने काम करना शुरू किया है तब से मुझे कितनी मदद हो गई है। चुप रह तू तो। पत्नी को काम पर जाने से रोकने की जगह उसको बढ़ावा दे रहा है। सारे गांव में थू थू कर रहे हैं। शारदा शहर जाकर तरक्की करने की जगह और कंगाल हो गई है, जिसकी वजह से बहू कमाने भेजने पड़ रहा है। शारदा के कड़वे बोल मीना को बहुत दुख देते हैं और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ सोहन आकर उसको संभालते हुए बोलता है, मीना, तुम उदास मत हो। माँ को अभी पता नहीं है कि तुम्हारे कमाने से घर में कितनी मदद हुई है। जिस दिन उनको ये पता चलेगा ना, तो वो तुम्हें नौकरी करने से कभी नहीं रोकेगी। सोहन जी, मुझे भी उसी दिन का इंतजार है, क्योंकि माँ जी की मर्जी के खिलाफ जाकर नौकरी करना मुझे भी पसंद नहीं है। ऐसा ही रहा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मीना अपनी सास के तानों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति की मदद के लिए नौकरी नहीं छोड़ती। लेकिन एक दिन अचानक ही शारदा की तबीयत खराब हो जाती है। मीना और सोहन उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां जाकर पता चलता है कि शारदा को हार्ट अटैक आया है। उसके इलाज में बहुत खर्चा आता है, लेकिन कुछ समय में वो ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। उसके घर आने पर मीना उससे बोलती है, माँ जी, अब से मैं घर पर रहूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हाँ, अब फिक्र दिखा। पहले मौत के मुंह में डाल दिया, अब झूठी फिक्र कर। अगर मेरा बेटा न होता तो मैं बच ही नहीं पाती। तब तो तुझे आसानी होती नौकरी करने में। माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? मैं आपका बुरा थोड़ी चाहती हूँ। नहीं चाहती होती तो मेरे कहने से कभी नौकरी छोड़ देती, लेकिन तूने मेरे साथ कुछ बुरा होने का इंतजार किया। शारदा ये सब कुछ मीना को सुना ही रही थी। तभी वहाँ सोहन आकर अपनी माँ से बोलता है, बस माँ, कितना सुनाओगी आप मीना को? अरे वो अपनी खुशी से नौकरी पर नहीं लगी थी। सोहन जी, शांत रहिए। नहीं मीना, आज बोलने दो। माँ, आपकी नौकरी वाली बहू के कारण ही आपकी जान बच पाई है। आज आपके इलाज में पैसों की जरूरत थी और मेरी कमाई तो फ्लैट की किराए और घर के खर्चों में खत्म हो जाती थी। मीना की कमाई से घर के बाकी खर्चे चलते हैं और बाकी पैसे वो जमा करती है। ये क्या कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ। मेरी मदद के लिए उसने नौकरी करनी शुरू की। अगर वो नहीं करती ना, तो शायद आपके बीमार पड़ने पर मैं आपको बचाने लायक नहीं होता। शारदा सच सुनकर हैरान हो जाती है कि जिस बहू को उसने नौकरी करने के लिए इतने ताने मारे, उसके ही कारण आज वो जिंदा है। ये सुनकर शारदा अपनी बहू से बोलती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला। दूसरों की बातें सुनकर तुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि मुसीबत में दूसरे काम नहीं आते, अपने ही आते हैं, जैसे तू आई है। अब से मैं तुझे नौकरी करने से कभी नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात बता बहू, तेरे हाथों के सोने के कंगन कहाँ हैं? माँ जी, वो आपके इलाज में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैं उन्हें गिरवी रखाई। बहू, तूने सच में मुझे आज मेरी नजरों में झुका दिया। लेकिन अब तुझे किसी चीज की रोक टोक नहीं है। तू नौकरी कर और सबसे पहले वो कंगन वापस ला जो मेरे कारण गिरवी रखे हैं। हम दोनों मिलकर उन कंगनों को छुड़वा लेंगे माँ, बस आप हमारा साथ दो। शारदा को अपनी बहू की नौकरी का महत्व पता चल जाता है, जिसके बाद वो उसको नहीं रोकती।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।